नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। बहुपद का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जितने भी उसके फॉर्मूले वगैरह हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको पहले देख लें और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आपने पहले से बहुपद पढ़ रखा है तो आप इसे शुरू कर सकते हैं। देखो, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन है हमारे, 20 MCQ। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, अगली जो वीडियो आएगी, उसमें हम जिस तरह से पेपर होता है बोर्ड में, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो चलो उसको शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। तो मज़ा हमको भी आता रहे कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, तो लाइक जरूर करो, आप ही के लिए मेहनत हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखो, जितने घात का बहुपद होता है उतनी ही उसके शून्यक होते हैं। तो 2 घात का बहुपद है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें बिल्कुल कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल क्या याद रखना है कि शून्यकों की संख्या बराबर बहुपद की घात। तो जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, x² + 7x + 10 के शून्यक हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है 7x² + 7x + 10। तो हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो हमें शून्यक दिए गए हैं इनमें से एक एक करके बारी बारी से इसमें रख के देख लें, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा। तो x² प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 5x + 2x + 10। 10 के हमने फैक्टर किए, 2 × 5 = 10 होता है और 2 + 5 = भी 7 होता है। और हमें बीच में 7 ही लाना है। और कैसे लाना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है जोड़ के लाना है। ठीक है, बराबर 0। तो अब x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x + 5। यहाँ +2 कॉमन आ रहा है तो x + 5 = 0। तो x + 2 और x + 5 = 0। तो x = 1 आया -2 और एक x = आएगा -5। तो -2 -5 दोनों जिसमें है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा जो सवाल है इसमें हमें ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है परवलयाकार। तो हम ये याद रखेंगे कि परवलयाकार होता है और परवलय या तो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, या तो ऊपर की तरफ मुंह होगा उसका या नीचे की तरफ मुंह होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो जैसे ये है, ये भी द्विघात बहुपद का, ये भी द्विघात बहुपद का और ये भी द्विघात बहुपद का है, कि तीनों ही परवलय हैं। लेकिन इसमें देखोगे ये परवलय नहीं है और ये काट भी किसी जगह पर है, 3 जगहों पर। और हमने याद क्या किया इसके लिए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसके 3 शून्यक होंगे। और इस केस में याद रखेंगे, देखो द्विघात बहुपद में क्या स्पेशल होता है कि इसके मूल जो होते हैं या शून्यक होते हैं वो काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। इस कारण से इसका ग्राफ एक्स अक्ष को हो सकता है काटे, छुए, या हो सकता है ना भी काटे, तब भी इसके 2 ही शून्यक माने जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें भी हमें सेम वही y = fx का ग्राफ दिया है और शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यकों की संख्या 1 2 3। तो कितने शून्यक हो गए, 3। एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहे हैं। अगला है 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल बताना है हमें। देखो, जितने भी क्वेश्चन है मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और हमने पढ़ा है वो होता है -b/a। अब a और b की वैल्यू याद करने के लिए हम यहाँ पे ax² + bx + c से अगर हम तुलना करें अपने दिए हुए समीकरण की, तो a की वैल्यू तो निकल आएगी 3। देखो, x² के साथ यहाँ 3 है, यहाँ a है। ऐसे यहाँ 5 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और यहाँ है -2 तो c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये हो जाएगा हमारा -5/3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवें में फिर से वही ग्राफ दिया गया है कि y = fx का ग्राफ है, तो fx के शून्यक बताने। अब देखो, यहाँ ये 2 जगह काट रहा है इसको y अक्ष को, लेकिन हमें कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। हमें केवल क्या याद रखना है
कि एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है और कितनी जगह पे काट रहा है। तो एक्स अक्ष का ध्यान रखना है, तो ये एक जगह पे काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या एक होगी केवल, ठीक है। सातवें में वही सेम ग्राफ दिया है और शून्य पूछे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, सॉरी यहाँ पे मैंने ये बाईच वाला भी काउंट कर लिया, 1 2 3 और 4, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारी 4, 5 नहीं होगी, इसको नहीं काउंट करेंगे, ऐसे जल्दबाजी में काउंट मत कर लेना, ठीक है। इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल हमें क्या काउंट करना है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 1 हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे एक्स ही आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुपद में कोई द्विघात बहुपद दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ ये माइनस बी अपॉन ए है, तो बी किसके साथ लिखा हुआ है, एक्स की, तो माइनस एक्स का गुणांक इसमें लिखा है ऊपर और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ऑप्शन डी सही हो रहा है यहाँ पे। ये फॉर्मूला है हमारा, इस तरह से भी फॉर्मूले को याद रखें तो और अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य निकालने हैं, तो 0 रख लेंगे, 3 के फैक्टर करेंगे घटा के 2 आ जाए, तो 3 इंटू 1 3 ही होता है और 3 में से 1 को घटा दें तो आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। तो x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि x माइनस 3 जब 0 होगा तो x बराबर तो 3 आ जाएगा, और जब x प्लस 1 0 होगा तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी, एक हो गई 3 और एक हो गई -1। तो 3 और -1 ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए बराबर नहीं है 0, ठीक है। ए बराबर नहीं है 0 को इसलिए दिया है कि ये द्विघात बहुपद को संतुष्ट कर पाए, नहीं तो द्विघात बहुपद ही नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद कैसे हो जाएगा फिर ये। के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। मैंने पहले ही बताया कि परवलयाकार होता है, तो ये याद रखेंगे हम, ठीक है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल पूछा है इसमें, तो वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की जगह पे 4 लिखा है, बी की जगह पे -4 है और सी की जगह पे 1 है, तो यहाँ आ जाएगा -4/4। तो 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, तब a का मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पे शून्यक दिया है 3, शून्यक क्या होता है, शून्यक x का वो मान होता है जिसे हम बहुपद में रख दें अगर, तो बहुपद का मान शून्य कर देगा ये। तो यानी कि अगर हम P3 निकालें यहाँ पे, उसका मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर -3 और -3a बराबर 0, तो ये हो जाएगा 9 - 3 a बराबर 0। तो 9 में 3 गए तो 6 बचेंगे, तो -3a बराबर आ जाएगा इधर -6, तो a बराबर हो जाएगा 2, -3 का भाग देंगे अगर तो a का मान आएगा 2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो a का मान है वो 1 होगा, ये सत्य है, तो ये असत्य है भाई, तो असत्य हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शून्यकों 6 और -1 वाले बहुपद होंगे,
एक बहुपद होगा, दो बहुपद होंगे, तीन बहुपद होंगे या तीन से अधिक होंगे। देखो अगर हम एक भी बहुपद बना लें पहले समझो, तो शून्यकों से बहुपद बनाते हैं, तो अल्फा बराबर 6 मान लो और बीटा हमें दिया है -1, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 6 इंटू -1 यानी कि -6। तो जो बहुपद बनेगा वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस 5x और -6 बराबर 0, ये हमारा एक बहुपद बन गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि एक बहुपद तो बन ही जाता है। अब समझो अगर इसमें कोई दो का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x -6 बराबर 0। ये भी एक बहुपद है जिसके शून्य यही सेम आएंगे। अब कोई तीन का भी मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसे तो हमारे पास इनफाइनाइट संख्या है जिनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हर बार हमारा बहुपद बदलता जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 और -1 वाले कितने बहुपद हो सकते हैं, तो एक से सॉरी, तो ऐसे इनफाइनाइट बहुपद हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट बहुपद में 1 2 3, तो ये 3 से अधिक वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखेंगे, किसी भी बहुपद का शून्यक दिया जा रहा है तो पूछा जाए कितने शून्यक बनेंगे, तो भाई शून्यक इनफाइनाइट बनेंगे। जैसे किसी भी बहुपद के शून्यक दिए जा रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बहुपद बनेंगे, तो बहुपद जो होंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे। कोई भी शून्यक दिया जाए उससे रिलेटेड जो बहुपद होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि हम गुणा करके हर बार बहुपद को बदलते रहेंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद x² प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। तो भाई ऋणात्मक होंगे धनात्मक होंगे क्या होंगे, तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 18x प्लस 81 बराबर 0 है, तो 81 के फैक्टर कर लेंगे तो 9 इंटू 9 81 हो गया, और 9 प्लस 9 18 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0। तो x प्लस 9 को अब अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 9 ही बच जाएगा। तो एक तो x बराबर आ गया हमारा -9 और दूसरा भी x बराबर आएगा -9 ही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों बहुपद हैं, है तो ऋणात्मक लेकिन साथ में दोनों बहुपद समान भी हैं। तो ये पूछा है कि दोनों शून्य कैसे होंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों समान भी हैं और ऋणात्मक भी हैं। तो अब इस केस में देखो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए भी सही है और डी भी सही है, तो आप ए और डी में से दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो एक शून्यक -1 होने का मतलब अल्फा बराबर हमारा -1 हो गया। अब दो शून्यकों का क्या पूछा गुणनफल, तो वो होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हमने पढ़ा है -k d अपॉन a। अब देखो d की जो वैल्यू है वो c है यहाँ पे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब d की जगह पे यहाँ क्या लिखा है c, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा जो आ जाएगा वो आ जाएगा -c अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये c ही आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू -1 दी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस बीटा गामा इक्वल टू -c। तो बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का c हो गया। अब हमें c ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो शून्य दिया उसको वापस इसमें रख दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो -1 का क्यूब इसमें रख रहे हैं प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b प्लस c बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस a माइनस b प्लस c बराबर 0। तो c बराबर आ जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का -a प्लस b। अब ये किस ऑप्शन में है, देखो हमारा आंसर आया c, दो शून्य को मल्टीप्लाई c, और c का मान है ये, तो एक प्लस का है और a माइनस का है और b प्लस का है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दिया है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य -5, यानी एक और शून्य यहाँ होगा, वो क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। x² प्लस
5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अभी अभी तो मुझे लग रहा है सॉल्व भी किया था ये। तो x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। तो एक हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 और x बराबर आ जाएगा -5। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है 6x² -3 -7x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसे सीधा लिख लो, वो हो जाएगा हमारा 6x² -7x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग जो होगा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया, इससे देखेंगे देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। तो a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -7, तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और a की वैल्यू 6। और अल्फा इंटू बीटा है हमारा c/a होता है, तो c की वैल्यू -3/6। ठीक है, तो इस तरह से ये अब पूछा गया है कि योगफल और गुणनफल का अनुपात यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है 7/6 और अल्फा इंटू बीटा है -3/6। इससे ये कट गया तो ये आ गया 7/3, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पर आंसर आएगा -7/3। तो माइनस वाला ऑप्शन दिया नहीं है तो हम ऑप्शन किस पे लगा देंगे, प्लस वाले पे लगा देंगे, याद आएगा 7/3। तो ये हमारा इस तरह से भी, तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 हैं वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है -3, बीटा की वैल्यू है +4। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। तो -3 + 4 यानी कि 1 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -3 × 4 यानी कि -12। तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये 1 है तो 1x आ जाएगा यहाँ पे और माइनस के 12 बराबर 0। तो x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल 0 और 5 है। तो यानी कि गुणनफल दिया है 0 और योगफल दिया है 5, तो बहुपद क्या बनेगा, तो बहुपद हमारा बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 यानी x² माइनस 5x प्लस 0 बराबर 0। तो x² माइनस 5x कहीं नहीं दिया है तो क्या हम और कुछ कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा ऑप्शन बी दिया गया है। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और जो भी क्वेश्चन ये दिए हैं वो सारे बोर्ड में पूछे गए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड में नहीं आया हो। तो इन सबको सॉल्व कर लो, उतने से आपका काम चल जाएगा एमसीक्यू के लेकर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर करना।